संत कबीर नगर लोकसभा के सम्मानित युवा साथियों, हृदय प्रिय मनरेगा श्रमिकों, मैं आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रसाद श्रमिक आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जिस तरह से आप सभी मनरेगा श्रमिकों ने एक मजबूती से सांगठनिक ताकत का परिचय इस चुनाव में दिया, निश्चित तौर से काबिले तारीफ है। आप सभी मनरेगा श्रमिक साथियों ने संत कबीर नगर लोकसभा में जिस तरह से चैलेंज बना हुआ था 15 वर्षों से बाहरी प्रत्याशियों का चुनाव जीतना, उस कलंक को आज आप लोगों ने मिटा करके बाहरी प्रत्याशियों को उनके घर पहुंचा दिया। इसके लिए पुनः आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रसाद श्रमिक आप सभी मनरेगा श्रमिक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता है, बहुत बहुत आभार देता है। लेकिन साथियों, ध्यान ये रखना है, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये लड़ाई शुरू हुई है। हम सभी लोकसभा संत कबीर नगर के मनरेगा श्रमिकों को ये ध्यान रखना होगा कि हमारे विधायक और हमारे सांसद जो चुनाव के समय हमसे आकर के कहते हैं कि मैं आपका जनसेवक हूं, आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा, आप मुझे मतदान करो, और हम भोले भाले मनरेगा श्रमिक उन्हें मतदान करते हैं और मतदान करने के बाद जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो आपकी समस्याओं को भूल जाते हैं, अपने अहंकार में, अपनी सुख सुविधाओं में संलिप्त हो जाते हैं। हम सभी लोगों को मिलकर के, हम सभी मनरेगा श्रमिकों की कंधे पे जिम्मेदारी है कि लोकसभा संत कबीर नगर में ऐसे विधायक और सांसदों को ये हमेशा आगाह करते रहें कि अगर आप भूल गए अब जनता के प्रति, मतदाता के प्रति अपने कर्तव्यों को, तो मनरेगा मजदूर संघ, मनरेगा श्रमिक और मनरेगा मजदूर संघ का कार्यकर्ता ये आपको याद ही नहीं दिलाएगा, याद करने के लिए विवश कर देगा। आज चूंकि चुनावी माहौल था और हम सभी लोगों ने बाहरी प्रत्याशी प्रवीण निषाद जी को यहाँ से हटाने का 2 मई को संकल्प लिया था। हमारे आह्वान पे संत कबीर नगर लोकसभा के सभी मनरेगा श्रमिक और युवा साथियों ने पूरी तटस्थता, पूरी ईमानदारी और परिश्रम के साथ इसमें मेहनत की और उसका परिणाम आज 4 जून को सुखद आया कि 1 लाख से ऊपर मतों से स्थानीय प्रत्याशी पप्पू निषाद चुनाव जीत गए। और इस तरह से 15 वर्षों से इस जनपद पे, इस लोकसभा पे लगा हुआ बाहरी का कलंक आज आप लोगों ने धुल दिया। निश्चित तौर से यहाँ के नेताओं, यहाँ के धनबलियों के लिए एक सबक है कि किस तरह ईमानदारी से अपने लोकसभा के अस्मिता, स्वाभिमान और सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए और किस तरह से लड़ाई को लड़ना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ अखिल भारत जय मनरेगा फिर आगे बात होगी। धन्यवाद।